जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लेक्चर नंबर 25 में आ चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटी से चल रहा है। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, है ना, इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल बनने वाली है। तो अभी लेक्चर नंबर 25 में आज हम आपको बतलाएंगे एडिशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लासेस। 2 रेसिड्यू क्लासेस को किस प्रकार से हम लोग ऐड करते हैं। और ये थोड़ा बहुत नोटेशन है जो पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत छूट गया था, उसको मैं यहाँ पर डील कर देता हूँ। सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस का थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस का मतलब जो रेसिड्यू क्लासेस आएगा उसका सेट बनाना है बस। I5 मतलब ये हुआ सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो 5। मॉडलो 5 से जो भी रेसिड्यू क्लासेस बना, मैंने पिछले क्लासेस में आपको दिखलाया लेक्चर नंबर 24 में कि 0, 1, 2, 3, 4 जो है कि मॉडलो 5 का रेसिड्यू क्लास था। तो अब 0, 1, 2, 3, 4 का मैं अब सेट बनाऊंगा, कलेक्शन बनाऊंगा, तो इसी को कहेंगे सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो 5। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे I5 से। क्यों? क्योंकि ये सभी इंटीजर्स का ही तो रेसिड्यू क्लास है ना। अब आगे देखिए, इन जनरल अगर मान लीजिए 5 ना रहे और वहाँ पर 5 के बदले अगर m रहे तो फिर क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे इसको A कॉन्ग्रुएंस B मॉडलो 5 B मॉडलो m पढ़ेंगे। और I m ये देखिए ये रेसिड्यू क्लास बन गया 0, 1, 2, 3 डॉट 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 m-1। मतलब अगर 5 है तो 4 तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। अगर 10 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगा, मतलब 10-1 तक जाएगा। अगर m है तो m-1 तक जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो m। अब हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, VVI टॉपिक है, यही वाला, ये वाला देखिए, एडिशन ऑफ 2 रेसिड्यू क्लासेस, है ना। आइए देखते हैं किस प्रकार से ऐड करते हैं 2 रेसिड्यू क्लासेस को। जैसे 0 है और 1 है तो इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, 0 और 3 है तो उन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, 0 और 4 रेसिड्यू क्लास है तो कैसे ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। A कॉन्ग्रुएंस B मॉडलो m का मान लेते हैं कि R1 और R2 2 रेसिड्यू क्लास है। मान लेते हैं कि A कॉन्ग्रुएंस B मॉडलो m में से मेरा जो है कि R1 और R2 2 रेसिड्यू क्लासेस निकला। अब इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, मतलब R1 का रेसिड्यू प्लस R2 का रेसिड्यू को कैसे जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेन यहीं पर है, यहीं पर मेन है। अगर R1 और R2 को जोड़ते हैं, सिंपली जोड़ते हैं, और अगर लेस देन m आता है, मान लीजिए m का वैल्यू 5 है और R1 और R2 को जोड़ने के बाद 4 आया, तो उस केस में R1 और R2 को सिंपली जोड़ देंगे, बस वही हो जाएगा उसका रेसिड्यू क्लास, मतलब रेसिड्यू क्लास का सम हो जाएगा जस्ट, है ना। R1 और R2 का रेसिड्यू क्लास का क्या होगा, तो वह R1 प्लस R2 हो जाएगा बस। लेकिन याद रखिए ये तब होगा जब m से वो लेस देन होगा, R1 प्लस R2 अगर m से लेस देन हुआ तभी ऐसा होगा। और बाई चांस R1 प्लस R2 m से बड़ा है या इक्वल है, मान लीजिए R1 और R2 जो है कि 5 आ गई है और m का वैल्यू 5 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में k होगा। और वेर k जो होगा, 1 मिनट में एक काम कर लेता हूँ, फ्लाइट मोड में कर लेता हूँ, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं करूँगा तो फिर कॉल वगैरह आ जाए, दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थे बाबू, अगर सपोज कीजिए R1 और R2 का सम लेस देन m है तो R1 प्लस R2 को सीधा जोड़ दो, है ना, उसका एक नया रेसिड्यू क्लास बन जाएगा। और R1 और R2 अगर बड़ा है m से या इक्वल है तो उस केस में k वैल्यू आएगा, k आएगा। और k है क्या, ये तो जानने की इच्छा हो रही है तुमको, और एक एग्जांपल देंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जान जाते हैं कि k है क्या। वेयर k इज़ ए रिमाइंडर, k क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर। इफ़ R1 प्लस R2 इज डिवाइडेड बाई m, अगर R1 प्लस R2 पाँच से डिवाइड हो जाए, यानी कि m से डिवाइड हो जाए, है ना। इन जनरल मैं m बोल रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं उधर कुछ ले लूँ तो 5 भी बोल सकता हूँ, m का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर मैं R1 प्लस R2 को अगर m से डिवाइड कर सक रहा हूँ पूरा भी नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हो रहा है और कुछ रिमाइंडर में बच रहा है,
तो वही जो रिमाइंडर में बच रहा है वही तो के है, तब वो R1 प्लस R2 का सम हो जाएगा। R1 प्लस R2 रेसिड्यू क्लास का तब सम के हो जाएगा जब R1 प्लस R2 लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा तब। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले डिवीज़न एल्गोरिथम को देख लेते हैं। देखिए a भी कोई इंटीजर है और b जीरो नहीं है, तो उस केस में a बाई बी क्या होगा? a बाई बी को उस केस में हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। और इसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? तो r का वैल्यू लेस देन मॉड ऑफ b यानी कि डिवाइजर और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और जहाँ पर q क्या होता है? क्वोशेंट, वो एक कोई इंटीजर निकलता है। याद रखिएगा हमेशा इंटीजर निकलता है ना। पॉइंट में भी कई बार आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ये अभी मैं बोल रहा हूँ कि इंटीजर निकल रहा है, और उस केस में r भी तब क्या हो जाएगा? इंटीजर होगा। q अगर क्वोशेंट है, q अगर क्वोशेंट है और r अगर रिमाइंडर है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। 16 को 5 से डिवाइड देना है ना, तो आइए r का वैल्यू तब क्या होगा? r का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 होगा, 5 दिया 15, तो उस केस में 16 को लिख सकते हैं 5 × 3 + 1। तो इसका हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? मतलब कि मॉड 5 लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। मतलब r का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 आया है, r का वैल्यू मॉड ऑफ b होगा और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब 17 डिवाइडेड बाई -3 होगा, तो r का वैल्यू क्या होगा? देन यू फेस स्ट्रगल, तब आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको स्ट्रगल होगा कि कैसे करके r का वैल्यू निकालेंगे। देन वी राइट 17 इक्वल टू q इंटू -3 जो कि b का काम करेगा, अब प्लस का r, और r क्या होगा इस केस में? तो मॉड ऑफ b लेस देन r इज लेस देन मॉड ऑफ b और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मॉड ऑफ b में b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, -3 का मॉड निकालेंगे +3 हो जाएगा। तो r का वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? 0 1 2 3 1 2 2 तक ले सकते हैं। हाँ भाई, 3 नहीं ले सकते। अब अगर मान लीजिए कि q का वैल्यू मैंने, देखिए मेरे को जो है कि b का वैल्यू मालूम है, q और r का वैल्यू मालूम करना है। तो आइए q का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो r का वैल्यू 20 हो जाएगा ऑटोमेटिक। q का वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 इंटू -3, तो -3 और इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 17 + 3 20, r का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो r का वैल्यू 20 हो नहीं सकता है, क्यों? बट r इज लेस देन 3 है, तो r नॉट इक्वल टू 20। इसी प्रकार से q का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, q का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 17 इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 इधर आ जाएगा, +6 हो जाएगा। 17 + 6 कितना हो जाएगा? 17 + 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो ई भी तो आउट ऑफ कंट्रोल है, आर से आर लेस देन 3 है, लेकिन यहाँ 23 आ रहा है, नॉट इक्वल टू आर 23 हो जाएगा तब। क्योंकि वैल्यू -5 लेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे, इस जगह देखिए, इस जगह पर पुट करेंगे, है ना, इस पर पुट करेंगे। हाँ, पुट कर दीजिए, इसको अलग से लिख लीजिए और वहाँ पुट करते जाइए। क्योंकि वैल्यू -5 पुट करेंगे तो आर का वैल्यू मेरा आ जाएगा 2, और 2 यानी कि लेस देन 3 है, हाँ 3 है, तो यानी कि अगर 2 का यहाँ पर हम लिख देते हैं तब q का वैल्यू -3 ले लेते हैं, -3 ले लिए तो 17 आ गया। अच्छा बात है, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि q एंड r, इसका मतलब ये हुआ ना कि q मतलब q का वैल्यू -3 लिए, q का वैल्यू -5 लिए, तो r का वैल्यू 2 आया, है ना। तो यानी कि q एंड r यूनिक है, यानी कि q का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -5 होगा और r का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। q एंड r आर यूनिक, इसका मतलब q एंड r की वैल्यू सिंगल मिलेगी, है ना, ढेर सारा नहीं हो सकता है। इसके अलावा q -5 और r वैल्यू 2, इसके अलावा मतलब q का वैल्यू -5 और r का वैल्यू 2 के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए -24 डिवाइड बाई 7 कर रहे हैं, तो -24 इक्वल टू 7q प्लस r लिख सकते हैं, और r का वैल्यू लेस देन मॉड 7 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। r का वैल्यू लेस देन 7 हो जाएगा, r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। q का वैल्यू -4 लेते हैं तो r का वैल्यू 4 आएगा, यानी कि 7 से लेस देन है, तो यानी कि जब q का वैल्यू -4 लेंगे तो r का वैल्यू 4 होगा, +4 होगा। तो -24 7 इंटू -4 +4 -28 और इधर +4 मतलब -24 आ गया, RHS बराबर हो गया, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को।
अब क्या है कि -15/5 है। आप बोलोगे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ बाबू, थोड़ा सा ठंड रख, सब काम आएगा, है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब -15 है तो इसको लिख सकते हैं 5 × -3 0, तो इसका मतलब r का वैल्यू 0 आ गया। तो इफ़ r = 0 देन वी कैन से डेट a इज डिविजिबल बाई b, मतलब अगर r का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि a जो है कि डिविजिबल है बाई b में, b से डिविजिबल है, या फिर b डिवाइड्स a, यानी कि b a को काट रहा है, b a को डिवाइड कर रहा है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि a इज ए मल्टीपल ऑफ b, a b का मल्टीपल है। अब देखो यहाँ पर समझना, वो जो मैंने बताया ना था कि रेसिड्यू क्लासेस को, दो रेसिड्यू क्लासेस को कैसे जोड़ते हैं, तो उसका एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, तो इसको समझाता हूँ, ठीक है। ए कांग्रेंस बी मॉडलो 5 है, हाँ बाबू। और मान लीजिए इसका जो रेसिड्यू क्लास बहुत सारा आता है 5 का, जैसे 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 तो आता है। तो मैं 0 और 3 को लेके चलता हूँ, तो 0 और 3 को लिया तो सिंपली जोड़ के देख लेंगे, 0 और 3 को लेस देन 5 है, मॉडलो मतलब m से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है, तो छोटा है तो इसका मतलब सिंपली जोड़ दो, 0 + 3 3 ही हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। डेट इज सम ऑफ रेसिड्यू, इसी को समझना ना, तो लो इसको जूम कर देते हैं। डेट इज सम ऑफ रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 0 and 3 इज 3। तो सम ऑफ रेसिड्यू क्लास क्या हो जाएगा, 0 और 3 का, तो 3 हो जाएगा, बस डेट्स ऑल। देयरफॉर r1 + r2 लेस देन m, अगर r1 + r2 लेस देन m हो रहा है तो वो उस केस में 3 हो जाएगा, यानी कि 0 + 3 लेस देन 5 है, तो यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको और एक एग्जाम्पल लिया हूँ कि 1 और 3 रेसिड्यू क्लास को लिया हूँ और 1 और 3 को जोड़ के देखा 5 से छोटा है, हाँ भाई है, यानी कि सिंपली जोड़ दो, जाओ 1 + 3 4, मतलब 1 + 3 का जो रेसिड्यू क्लास होगा, 1 का रेसिड्यू क्लास और 3 का रेसिड्यू क्लास किसके सम के बराबर होगा, तो 4 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि 1 का रेसिड्यू क्लास में जितना भी एलिमेंट्स है और 3 का रेसिड्यू क्लास में जितना भी एलिमेंट्स है, उन सारे को इकट्ठा करके जोड़ दोगे तो वो 4 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। अब 2 लिया, 3 लिया, क्योंकि 5 का मतलब 5 जब ए कांग्रेंस बी मॉडलो 5 था, तो उस केस में मेरा जो रेसिड्यू क्लासेस आ रही थी 0 1 2 3 4, है ना, तो 2 और 3 भी तो उसके बीच में था, तो 0 2 और 3 का रेसिड्यू क्लास ले रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो 5 के बराबर आ गया, लो ले लोटा बराबर आ गया, यानी कि r1 + r2 = m। तब तो लोचा हो गया, तब उस केस में बराबर आ गया, तो उस केस में क्या होगा, k तब क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, मतलब 2 + 3 का क्या हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा, तो k हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। वेयर k इज ए रिमाइंडर, k रिमाइंडर होगा इफ़ r1 + r2 डिवाइड्स बाई m। देखो r1 क्या है 2 और r2 क्या है 3, दोनों क्या है जोड़ करके 2 + 3 5 और बाई 5, है ना, चूँकि मॉडलो 5 था, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो तो नीचे में 0 आया, तो यानी कि r का वैल्यू 0 आया, तो यही रिमाइंडर ठो k है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक k एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, है ना, वेयर k इज़ ए रिमाइंडर इफ़, तो यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा ना, 2 का रेसिड्यू क्लास और 3 का रेसिड्यू क्लास जोड़ दीजिएगा ना, तो जानते हैं किसके बराबर आएगा, वो 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर आएगा, 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट ही बचा हुआ। अब 2 + 3 का रेसिड्यू क्लास किसके बराबर हो गया, 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो गया, और 3 + 4 का रेसिड्यू क्लास तब किसके बराबर होगा, तो ये तो सीधा देखने से ही पता चल रहा है कि 5 से बड़ा है ना, यहाँ पर बड़ा वाला वो हो गया, है ना तो 5 से 7 को डिवाइड देंगे तो क्वास्टेंट 1 आएगा और रिमाइंडर में 2 आएगा, तो यानी कि 3 और 4 का रेसिड्यू क्लास किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने 3 + 4 का रेसिड्यू क्लास 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर आ गया। डेट्स ऑल। आज मैंने आपको सिखाया कि किस प्रकार से 2 रेसिड्यू क्लास को जोड़ा जाता है ना। आप बोलोगे कि अभी एग्जाम्पल नहीं बता रहे हो सर, नहीं बता रहे हो, अरे ठंड रख बाबू, ठंड रख, है ना, सब एक साथ कैसे होगा, है ना, थोड़ा ठंड रख। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया,
है ना, बहुत मतलब कि लेट तक देखा हमारे वीडियो को, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर, अच्छा ये लेक्चर नंबर कितना था, अच्छा 25 था, हाँ, तो लेक्चर नंबर 26 में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।